एक बार एक सत्संगी अपने गुरु महाराज के सामने खड़ा हो गया। अब उससे कुछ गलती हो गई थी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, वैसे हमसे आपसे भी गलतियां होती हैं, तो हम आप भी क्षमा मांगते हैं। जब वो आदमी सदगुरु के सामने हुआ और वो महापुरुष से गलतियों की माफ़ी मांगने लगा कि हमसे गलती हो गई हुजूर, क्षमा कर दिया जाए। अब उस गलती की सज़ा वो अपने आप अपने शरीर को दे रहा। यानी गलती करने के बाद उसने अपने गले में जूते की माला पहन ली थी। जब सदगुरु के सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा हुजूर हमसे गलती हो गई। तो सदगुरु ने कहा कि अगर गलती तुमने किया तो सज़ा शरीर को क्यों दे रहे? अरे गलती तो मन ने किया, मन की चौकसी रखते, मन की निगरानी रखते, शरीर को सज़ा देने से क्या मिलेगा? परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस संसार का ऐसा नियम है, अज्ञानता और भूल भरम में हम सब लोग शरीर को ही सज़ा देते हैं। लेकिन देखिए महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा बुरे से बुरे लोगों को भी कभी सज़ा नहीं देते। कभी अगर महात्मा के सामने चोर को भी पकड़ करके हम आप ले आवें तो महात्मा कभी उनको सज़ा नहीं देते। ये गुण केवल महापुरुषों के अंदर हुआ करता है। महापुरुष तो जीवात्मा को देखते हैं। ये तो मन का काम है। मन ने हम लोगों को चोरी सिखा दिया, मन ने हम लोगों को बुरे कर्म करना सिखा दिया, मन ने ही हम लोगों को मांस खाना सिखाया, मन ने ही हम लोगों को शराब पीना सिखाया, मन ने ही झूठ बोलना सिखाया। तो गलती तो मन की है, यानी जो भी कमियां हैं ये मन की है। मन के द्वारा ही हम आप इस संसार में कर्म किए और सज़ा शरीर को भोगनी पड़ती है। तो उस समय महात्मा जी उस प्रेमी को समझाने लगे कि देखो एक स्त्री बकरा और बंदर को पाल रखा था। अब एक दिन स्त्री ने क्या काम किया कि रोटी बना करके बाज़ार में दही लेने चली गई। बंदर ने क्या काम किया, अपनी रस्सी गले से निकाल ली और जा कर के रोटी खा ली। रोटी खाने के बाद बंदर ने बकरे की रस्सी खोल दी और अपनी रस्सी अपने गले में डाल करके बंदर फिर बैठ गया। जब वो स्त्री दही ले करके आई, अब रोटी खाने के लिए जा रही तो रोटी था ही नहीं। अब वो देखी कि बकरा खुला हुआ घूम रहा। अब स्त्री बकरे को मारने लगी। अब बगल से एक सज्जन देख लिए, उन्होंने कहा कि गलती बकरे की नहीं है, अब उसको मत मारो, गलती तो बंदर ने किया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप देखिए शरीर को सज़ा यहाँ मिलती रहती है। जैसे कोई आदमी चोरी कर दिया, अपराध कर दिया, तो शरीर को ही तो सज़ा दी जा रही। अगर कोड़े पड़ेंगे तो शरीर पे ही चोट लगेगी। और जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो आत्मा को भी काल भगवान उधर ले जा कर के सज़ा देते हैं, पीटते हैं। महात्मा इन चीज़ों से हम जीवों को बचाने के लिए आते। यानी इस संसार में हम आप दुख भरे संसार में हमेशा दुख ही दुख पाते हैं। चाहे हम आप किसी भी अवस्था में रहें, मौत के बाद भी दुख और मौत के पहले भी दुख। इसलिए महात्मा जीते जी मरने की विद्या हम जीवों को सिखाना चाहते हैं। नाम की दौलत दे करके महात्मा चाहते हैं कि जीव अगर साधना करने लगेंगे, कमाई करने लगेंगे, तो उनका ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन ये मन ही है कि हम लोगों को वचन जल्दी मानने नहीं देता। ये मन क्या काम करता है, गुरु की हर बात को काटता रहता है। जहाँ गुरु का वचन कटा वहाँ हम आप भक्ति से खाली हो गए, वहाँ हम आप भक्ति से गिर गए। मन का काम है गुरु के वचन को काटना। अगर हम आप गुरु आदेश में चलने लगे तब तो परमार्थ बनने लगे, हमारी आपकी भक्ति बनने लगे। लेकिन मन क्या करता है, बात को काटता रहता है, हमेशा वचन को अपना लेता है। सही सही गुरु के वचन को हम आप नहीं मान पाते हैं। जबकि महापुरुषों ने लिखा भी था, संत वचन जो सच्चा माने मम बात। जो गुरु का वचन सही सही मानता है उसी जीव का काम बनता है। आज इस संसार में अगर देखा जाए, चारों तरफ अशांति फैली है, चोरी, हिंसा, हत्या, चारों तरफ लड़ाई झगड़े हैं। आदमी शांति की तलाश कर रहा,
लेकिन शांति कहाँ मिल पाएगी? जब हम आप महापुरुषों के करीब आ जाएं, सच्चे महापुरुष मिल जाएं और उनके बताए रास्ते पर चलने लगें, तब तो कुछ हम आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में आदमी सच्ची बात को मानने के लिए जल्दी तैयार ही नहीं हो पाता। स्वामी जी महाराज देखिए 10 जुलाई सन 52 से लगातार गुरु महाराज जब इस धरती पर सत्संग जारी किए, लोगों को शांति देने के लिए, लोगों को सच्चा सुख देने के लिए गुरु महाराज अथक परिश्रम करते रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज की बातें सुनने के लिए तो बहुत लोगों ने सुना, लेकिन बात कोई मान पाया। सब के सब लोग बात नहीं मान पाए। स्वामी जी महाराज समझाते रहे और एक ही बात गुरु महाराज बताते रहे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे घर परिवार नहीं छोड़ना है, जंगल में जाना नहीं, साधु बनना नहीं। स्वामी जी इतना ही कहते रहे कि आप जीव हिंसा मत करना और कोई ऐसा नशा मत करना जिससे ये बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान ख़त्म हो जाए। बस यही 2 बातें स्वामी जी महाराज जब लोगों को सुनाते थे तो लोग ये सोचते थे कि भाई बाबा जी के कहने पर हम शाकाहारी क्यों बन जाएं, हम मांस और शराब क्यों छोड़ दें, हम अंडा खाना क्यों छोड़ दें। यानी सच्ची बात जिससे आदमी को सुख मिलना था, उन बातों को मानने के लिए लोग तैयार नहीं हो पाए। अगर आज हम आप इस भारत भूमि पर रहने वाले जितने भी प्रेमी भाई बहन, सब लोग कर्म और धर्म प्रधान देश में रहते हैं। गीता रामायण सब लोग पढ़ते सुनते हैं, भागवत का भी हम आप पाठ करते हैं। लेकिन देखिए महात्मा जो बातें लिख करके गए, उनकी बातों को हम आप समझने का प्रयास नहीं कर पाए। अपने गुरु महाराज कोई नई बात हम लोगों को नहीं बताए। आज इस धरती पर राम कृष्ण के मानने वाले लोग अगर थोड़ा भी विचार किए होते तो कोई मांस मछली अंडा और शराब इसका सेवन न करता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो आदमी ये सोच रहा है कि भाई हम तो पूजा पाठ कर रहे, तो फिर हमको महात्मा से क्या मतलब। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये बात इसलिए बताई जा रही, हमारा आपका ये फर्ज और कर्तव्य है कि जो आदेश हम लोगों को मिला हुआ है, एक एक गांव गोद ले करके गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचाने का, और थोड़ी थोड़ी बातें अगर स्वामी जी महाराज की हम आप जिस गांव को गोद लेंगे, उस गांव में जा करके अगर समझाएंगे, बताएंगे, धीरे धीरे लोगों के विचारों में बदलाव आएगा। अगर आप ये चाहेंगे कि भाई एक बार हम प्रचार करने गांव में चले गए, एक बार में कोई बात मान जाए, तो एक बार में बात तो सब लोग मानेंगे नहीं, एक बार में तो बात आपकी समझ में ही नहीं आएगी। एक बार में तो आदमी ये कह देगा कि हम शाकाहारी क्यों बन जाए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब बार बार हम आप गांव में जाते रहेंगे, बार बार हम आप समझाते रहेंगे, बार बार गुरु महाराज की बातें बताते रहेंगे, तब धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी। अब मांस मछली अंडा और शराब लोग खाने पीने लग गए, गीता रामायण को भी पढ़ रहे, राम कृष्ण को भी मान रहे। लेकिन अगर हम आप सच्ची बात को थोड़ा बताएंगे तो ज़रूर ये बातें लोगों के अंदर घर करेंगी। जब भगवान कृष्ण आए थे, भगवान कृष्ण अपने समय में लोगों को समझाने का प्रयास किए और भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि अर्जुन इस संसार में सबसे बड़ा फल कैसे मिलेगा, परमार्थी लाभ कैसे मिलेगा, इस बात को समझा रहे। महाभारत पर्व में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, सर्वे वेदाः न तत्कुर्यः, सर्वे यज्ञास्त भारत, सर्वे तीर्था भीके चास्त, यत् कुर्पात प्राणी नांदया। हे अर्जुन, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है, वो फल न तो तीर्थों से मिलता है, न तो वेदों से मिलता है, न तो यज्ञों से मिलता है। आज हम आप बहुत बड़े यज्ञ करा लें, आज हम आप बहुत बड़ा तीर्थ कर लें, आज हम आप वेदों का पाठ करा दें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर जीव हिंसा कर रहे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन, कोई फल आपको नहीं मिलेगा। आज इस दुनिया में यही तो हो रहा,
इसीलिए तो चारों तरफ अशांति फैली है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज एक बात कहा करते थे कि जब मेरे पास 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे तो मेरे पास 20 करोड़ भुजा हो जाएगी। जब 20 करोड़ लोग एक तरफ चलने लगेंगे, यानी एक ही आवाज़ उठाएंगे, जैसे पूज्य महाराज जी ने ये कहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और गांव गोद ले करके आप घर घर गुरु महाराज की बातें पहुंचा दें। अगर हम आप टोलियां बना बना करके गांव में हम आप जाने लगें और गुरु महाराज की बातें बताने लगें, जब हम आप 10, 20, 50 की टोली बनाकर 100, 200 की टोली बनाकर गांव-गांव में जाने लगेंगे, तो जो आवाज़ गुरु महाराज ने लगाई है, अगर उस आवाज़ को हम आप जन जन तक पहुंचा देंगे तो इसका लाभ दुनिया के लोगों को भी मिलेगा और हम परमार्थी प्रेमियों को भी इस धर्म के प्रचार का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर हम आप इस काम को करने में रुक गए, निमित्त मात्र हम आप खड़ा नहीं हो पाए, तो आगे आने वाले समय में हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। महात्मा केवल हम जीवों का इतिहास बनाना चाहते हैं, हम जीवों का परलोक बनाना चाहते हैं। जब यही भगवान कृष्ण आए थे, देखिए अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ले गए। अर्जुन को जब भगवान कृष्ण बैठाए, हालांकि अर्जुन को मोह हो गया, अर्जुन धनुष बाण रख दिए। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, जय नहीं चाहता, इस राज सुख संभोग को गोविंद लेकर क्या करूं, जीवन तथा इस भोग को, हे कृष्ण मैं इन लोगों के ऊपर बाण नहीं चला सकता। मोह हो गया अर्जुन को। तब भगवान कृष्ण समझ गए, कहने लगे अर्जुन तुम मोह से ग्रसित हो गए हो, ये जिनको तुम अपना समझ रहे कि हमारे सगे संबंधी भाई हैं, आप इस मोह में मत पड़ो। मैं कह रहा तुम ये धनुष उठाओ, बाण चलाओ। अर्जुन नहीं चलाए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब तो जितना भगवान कृष्ण कह रहे थे उतना अगर अर्जुन करते तो उनका इतिहास बनता, लाभ मिल जाता। ठीक यही चीज़ हमारे आपके लिए है, क्योंकि ये परिवर्तनकारी महापुरुष आए। गुरु महाराज इस धरती पर परिवर्तन करने के लिए आए और स्वामी जी महाराज हम प्रेमी भाई बहनों के लिए पहले ही इशारा किए थे कि परिवर्तन गांव से होगा। अगर हम आप गांव गोद नहीं लिए, गुरु महाराज के सच्चे सिपाही नहीं बने, अगर हम आप प्रचार प्रसार नहीं किए, तो इसका कर्म दोष हम लोगों को लगेगा। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बैठाए। जब अर्जुन की दिव्य दृष्टि खोल करके भगवान कृष्ण अनुभव कराए, अर्जुन देख रहे कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं, अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु महाभारत तो हो चुका है, फिर आप लड़ाई क्यों करवा रहे? तब भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन, अगर तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप गुरु महाराज के वचनों को याद कीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहें, तुम्हें घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। अगर हम आप केवल आदेश को बजाने लगें तो समय पर सब काम होगा। अगर हम आप प्रचार प्रसार करने लगें, एक एक गांव को हम आप गोद ले लें और गांव में हम आप जाने लगें, प्रचार करने लगें, समय आने पर लोगों के विचार बदल जाएंगे और हम लोगों का इतिहास बन जाएगा, हम लोगों का काम भी होगा। अगर हम आप ये सोच लिए कि भाई हम गांव गोद क्यों लें, हम प्रचार प्रसार करने क्यों जाएं, हम अपना फालतू समय क्यों लगावें, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष के वचन न मानना ये हम जीवों के लिए लोक और परलोक दोनों में नुकसानदायक होता है। अगर हम आप वचन को माने, बताए रास्ते पर चलें तो दया दुआ बरकत मिलती रहती है। समय में हर आदमी परेशान है। गुरु महाराज कहते थे कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में प्रेती बाधा न हो। आज आदमी बीमारी से परेशान क्यों है? अभी जैसे कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, थोड़ी देर में सीने में दर्द हुआ, फिर सर में दर्द हुआ, अब आप चेकअप करा रहे,
कोई बीमारी डॉक्टर नहीं बता पा रहे, अब आप दवा भी खा रहे, बीमारी भी ठीक नहीं हो रही, दर्द भी ठीक नहीं हो रहा, तो ये तकलीफ़ें क्यों? गुरु महाराज कहा करते थे, कोई घर नहीं बाकी है जहाँ प्रेत आत्मा न हो। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इनसे हर आदमी परेशान। गुरु महाराज हम लोगों को ये बात समझाया करते थे, आज घर घर में प्रेत आत्माएँ क्यों हो गई? क्योंकि हम आप जीव हिंसा पर उतर गए। आज हम आप बकरे की गर्दन, मुर्गे की गर्दन समय के पहले काट रहे, तो जब उनको समय के पहले काट दिया जाएगा, वे आत्माएं प्रेत योनि में जाएंगी और वो हमको आपको परेशान करेंगी। गुरु महाराज ये बात समझाया करते थे। आज के समय में आदमी अब मांस खाना पसंद कर लिया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मांस खाने से कितना बड़ा नुकसान। आखिर शाकाहार की आवाज़, शाकाहारी बनने की आवाज़ अपने गुरु महाराज ने क्यों लगाई? जब लोग शाकाहारी बन जाएंगे तो उनके घर परिवार में जो तकलीफ़ें हैं, ये तकलीफ़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाएंगी। अगर रास्ता लेकर के भजन करने लगेंगे तो धीरे धीरे तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन हम आप इन चीज़ों को घर घर तक पहुंचाने में, गांव गोद लेकर के ये बात कहने में हम आप संकोच कर लेते हैं, या तो हम आप ये सोचते हैं कि इसका लाभ हमको क्या मिलेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की बातों को गांव गांव पहुंचाने की ज़रूरत है। आज के समय में अब ये देखा जाए, विचार किया जाए, जैसे अभी आपसे कह दिया जाए या रात में 12 बजे आपसे कह दिया जाए कि श्मशान घाट पर आप अकेले चले जाइए, तो आप नहीं जाएंगे। आपको डर सा लगेगा, क्योंकि श्मशान घाट पर जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ प्रेत और प्रेतिन निवास करते हैं। अगर इस मनुष्य मंदिर को हम आप मुर्दा घर बना लेंगे, इसको श्मशान घाट बना देंगे, तो क्या इस मनुष्य मंदिर में देवी देवता रहेंगे? अरे इसी मनुष्य शरीर में फिर वही भूत प्रेत, अब वो परेशान करेंगे, हम आप तकलीफ़ों में रहेंगे। यही चीज़ें आज दुनिया में चारों तरफ फैली हैं। गुरु महाराज लोगों को लाभ देने के लिए कितना परिश्रम किए। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम सब लोग भी गांव गोद लेकर के इन बातों को घर घर पहुंचाएंगे, लोगों के अंदर बात समझ में आ जाएगी, लोग गुरु महाराज के बताए मार्ग पे चलने लगेंगे। अगर शाकाहारी बन जाएंगे, रास्ता लेकर के भजन करने लगेंगे, तो उनका जीवन सार्थक बन जाएगा। इसका भी बहुत बड़ा लाभ हम जीवों को परमार्थ में मिल जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जब हम आप प्रचार प्रसार करेंगे, तरह तरह के लोग रहेंगे। आप कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ में है, आप उनसे कह सकते हैं कि भाई आप इस तकलीफ़ में हैं, तो आप चलिए एक बार हमारे गुरु दरबार मथुरा में, आपको दया दुआ मिल जाएगी। आप वहाँ चल कर के अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब आप प्रचार प्रसार करेंगे और सत्संग में आप आते जाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, गुरु वचन मानते रहेंगे, तो आपके अंदर भी शक्ति रहेगी। लेकिन आप अपनी शक्ति का कहीं प्रयोग मत कीजिएगा। अगर आपने प्रयोग कर लिया तो आपकी परमार्थी कमाई घटती जाएगी, फिर आप अपने देश नहीं जा पाएंगे। इन चीज़ों से भी अपने को बचाइएगा। अगर कोई बीमार परेशान है, अब कोई रोग आ रहा, तो ये नहीं कि आप तुरंत फरियाद कर देंगे कि गुरु महाराज इनको ठीक कर दीजिए। अगर आपने इस तरह से कहा तो आपकी कमाई ख़त्म होगी। अगर गुरु से आप प्रार्थना करेंगे कि इनको ठीक कर दीजिए। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में कहने लगे कि अरे बच्चे, आपके नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी बीमार होते हैं, तो आप हमसे कहते हो कि मालिक इनको ठीक कर दीजिए, तो मैं कहाँ से करूँगा? तुम्हारी जो कमाई है, तुम्हारी कमाई में से ही मैं उनको ठीक कर देता हूँ। अगर तुम यही करते रहोगे, कमाई तुम्हारी ख़त्म होती रहेगी, तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष हमेशा अपनी कमाई को बचा के रखते हैं, और महात्मा कभी सीधे ये नहीं कहते कि जाओ आप ठीक हो जाओगे। ऐसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त लोग ये सब काम कर देते हैं, लेकिन जो महात्मा पूरे होते हैं वो तो बस अपनी गुरु की दया मांगने के लिए ये जो गुरु महाराज ने मंदिर बनवाई और जो समाधि गुरु महाराज की बनाई गई, बस जो कोई भी आता है, देखिए पूज्य महाराज जी
दया दुआ लेने के लिए बराबर वहाँ भेजते रहते हैं कि जा कर के आप समाधि पर फरियाद कीजिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब कभी आप गांव घर में प्रचार प्रसार करने जाएं, अगर कोई दुख तकलीफ़ में है तो आपको कहने का एक मौका है कि भाई आप एक बार गुरु दरबार में मथुरा चलिए और आप शाकाहारी रहने का संकल्प कीजिए। आपकी तकलीफ़ें, आपकी बीमारियां, इनमें आपको लाभ मिल जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, तो जब हम आप लोगों को थोड़ी लाभ की बात, और इसमें उनका दोनों तरह का लाभ है, यानी आत्मिक लाभ भी है और शारीरिक लाभ भी है। ये शरीर भी ठीक रहेगा, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी तो आत्मा भी सुखी और आज़ाद हो जाएगी। तो ये काम हमको आपको करने का आदेश हुआ है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप सब लोग गांव गोद लीजिएगा। अन्य प्रेमियों को भी आप प्रेरित कीजिए कि वे लोग भी गांव गोद ले लें, और गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार का अभियान हम आप तेज कर दें। गांव गांव जा कर के गुरु महाराज की एक एक बात, हर बिंदु पर गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों को सिखाया पढ़ाया है। एक एक बातों को अगर हम आप बताते जाएंगे तो दया दुआ उनको भी मिलने लगेगी। लोग शाकाहारी धीरे धीरे बनने लगेंगे, उनका भी मानव जीवन सार्थक। अगर हम आप उनको नहीं बता पाएंगे तो इसमें हम प्रेमी भाई बहन गांव गोद नहीं ले पाए तो इसमें नुकसान हम लोगों का क्या होगा, इस पर भी ध्यान रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने एक बात बहुत पहले हम प्रेमियों के हित के लिए कही थी कि ऐ बच्चे, जब वक्त परिवर्तन का आएगा, लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। हाँ, अगर हमारे कर्म की तलवार हमारे गर्दन पे पड़ेगी और आपके कर्म की तलवार आपके गर्दन पे लटकेगी। स्वामी जी महाराज कहते थे, सबके कर्मों की तलवार सबके गर्दन पे लटक रही। तो हम आप भी तो अपने जीवन में कितने अपराध किए, बुरे कर्म किए। अब गुरु महाराज मिल गए, लेकिन अगर हम आप अच्छे काम में, धर्म के काम में, परहित के काम में, मानव हित के काम में अगर ये गांव गोद लेकर के थोड़ा सा अपना तन मन धन लगाएंगे तो हम लोगों के कर्मों की माफ़ी होगी। जो कर्म की तलवार हम लोगों के गर्दन पे लटक रही, इससे सद्गुरु हमको आपको बचा लेंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेना इस समय वक्त का ये सबसे बड़ा आदेश है। अगर हम आप इसको छोटा आदेश समझेंगे या छोटी बात समझेंगे कि भाई प्रचार करने से क्या होगा, तो निश्चित है कि हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए कोई भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन बचने ना पावे। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के नाम पर भी आप गांव गोद लीजिए और बच्चों को भी शामिल कीजिए। आपके घर में 5-6 साल का बच्चा, अब बहुत से सत्संगी के बच्चे ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे झंडा लेकर के जैकेट पहनकर, अब उनकी भाषा भी साफ नहीं हो पाती, लेकिन वो अपनी भाषा में लोगों को शाकाहारी रहने की और वो शाकाहारी का नारा लगाते हैं। तो ये बच्चों को भी तो इसका लाभ मिलेगा जब हम आप ये काम करेंगे, गांव गोद लेंगे। बच्चे के नाम पर भी गांव गोद ले लिए, बच्चे को भी हम आप ले गए, उसका भी तो उसमें भला होगा। वरना प्रेमी भाई बहन, अगर अपने अपने बच्चों को हम आप यही पढ़ाने लिखाने में लगाए रखे और हम आप गुरु महाराज के काम में नहीं भेज पाए, तो आज का समय इतना खराब है। ऐसे खराब समय में जब कुदरत अपना काम करेगी तो फिर घर परिवार में लोगों का बचना मुश्किल होगा। बाद में हम आप रोएंगे, चिल्लाएंगे कि गुरु महाराज ने दया नहीं किया। दया के लिए ही पूज्य महाराज जी बार बार जोर दे रहे गांव गोद लेने पर। इसीलिए आपको रोज़ इस विषय पर कुछ न कुछ बातें बताई जा रही कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लें और प्रचार प्रसार का काम हम आप तेज़ी से करने लगे। और अपने खान पान का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भूल भरम से या कोई जोर ज़बरदस्ती या दबाव बनाकर, बहुत से नए नए प्रेमी भाई बहन, अभी जब पूज्य महाराज जी का काफिला चला, ये 26 दिवसीय काफिले में अपार भीड़ आती रही, नए नए लोग आते रहे, सत्संग सुनते रहे। अब नए लोग थोड़ा सा सत्संग सुन लिए, उनको पूरी बात की जानकारी नहीं। अब आपके संगी दोस्त यार मित्र मिलेंगे, पहले से आप खाते पीते रहे, सत्संग मिल गया, आप शाकाहारी बन गए, आपका विचार बदल गया, तो फिर आपको लोग खिलाना पिलाना चाहेंगे। इसलिए आप
जो भी नए प्रेमी भाई बहन या हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, अगर कोई किसी तरह से भूल भरम में हमको आपको इस तरह से खिलाना पिलाना चाहे तो इसमें अपना आप नुकसान मत कीजिएगा। कोई अगर नौजवान बच्चा आपसे कोई कह दिया कि भाई ये तो शराब पीने की चीज़ है, ये अंगूर से बनी है, ये महुआ से बनी है, इसको पीने से नुकसान नहीं, ये तो दवा है, फ़ायदा करेगा, अगर आपने उसका सेवन कर लिया भारी नुकसान होता है, अब इसकी सज़ा भी मिलती है। इसलिए महात्मा तो हर तरह से हम जीवों को समझाने का प्रयास करते, तो अपने मेहनत और ईमानदारी की कमाई अगर हम आप खाएंगे, भजन करेंगे, बरकत रहेगी, लोक परलोक दोनों का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय गुरुदेव।